नमस्कार। संस्कार शाला की इस 12वें अध्याय के तहत आप सभी का स्वागत है। संस्कार, सम्मान, व्यवहार, चरित्र वैसे तो सुनने में बहुत छोटे से शब्द लगते हैं, पर इस छोटे से शब्दों में बहुत सारी हमारी बातें छुपी होती है जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है, जो हमें हमारे जीवन में एक नई पहचान देती है। इसलिए संस्कार शाला को मैंने शुरू किया कि छोटी छोटी बातें जो हमारे बच्चों के जहन में नहीं आती, इन बातों का उनके जीवन में क्या असर पड़ सकता है, इन बातों को लेकर ही मैं संस्कार शाला के अध्याय में आती हूँ। और कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत मेरी बातों को सुने, समझे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बच्चों, कोई भी कपड़ा हो, मैं ये नहीं कहती कि वो ख़राब होता है, लेकिन किसी भी कपड़े को पहनने की का एक जगह होता है, एक समय होता है। अधिकतर देखा जाता है कि हम स्कूल कॉलेज में उन कपड़ों को पहन कर चले जाते हैं जहाँ जाना हमारे लिए उचित नहीं होता। वो कपड़े हमारे स्कूल कॉलेज में पहनने के लिए नहीं होते, फिर भी हम चले जाते हैं। हम इस सोच को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। स्कूल में हमारे वो शिक्षक होंगे जो हमें ज्ञान देते हैं। स्कूल में हमारे वो अनुज होंगे जो हमें देखते हैं। स्कूल में हमारे वो सहपाठी भी मिल सकते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। पहनावा कोई भी हो, सब सही है, लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ हमें बहुत सोच समझ के अपने पहनावे को रखना पड़ता है, जिसमें हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र दिखते हैं। लेकिन फैशन के इस दौर में बच्चे इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आए दिन देखा जाता है स्कूल कॉलेज में बच्चे उन ड्रेसों को पहनकर, उन कपड़ों को पहनकर चले जाते हैं जहाँ शिक्षक भी अगर उन्हें देखते हैं तो शायद उनकी भी नज़र झुक जाती है, क्योंकि उन बच्चों को में वो अपने बच्चों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इस ड्रेस को पहनकर, इस पहनावे को पहनकर अगर ये बच्चे विद्यालय कॉलेज तक आते हैं तो समाज की क्या नज़रिए होंगे इसके प्रति। मैं फिर कह रही हूँ, पहनावा हो सकता है आपकी नज़र में सही हो, लेकिन हम वही कपड़े पहने, हम वही कपड़े पहनकर उन स्थानों पर जाएं जो हमारे व्यवहार को, हमारे संस्कार को दर्शाता हो। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे गुरु मिलते हैं और गुरु के नज़र में हमें अपने आप को कैसे रखना है वो हमें सोचना होगा। हम वो आदर्श बनकर जाएं, हम वो पहचान बनकर जाएं जहाँ हमारे शिक्षक हमें देखकर कहें, हमारे ये संस्कारी बच्चे किस तरीके से, किस परिवेश में, किस व्यवहार से, किस चरित्र से हमारे सामने आते हैं। सम्मान वह धन है बच्चों जो आपके व्यवहार और आपके चरित्र से अर्जित होता है। पद पैसा तो हम जीवन में कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान पाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसको हमें ध्यान में रखकर ही हम जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, आधुनिक युग है, पहनावे का युग है, आधुनिकता की ओर हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता को भी यह ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह जा रहे हैं तो क्या उनका पहनावा
सही है उन जगहों पर जाने के लिए, ये हमारे अभिभावक को भी देखना होगा। मैं देखती हूँ 9th-10th में भी बच्चियाँ स्कूल आ जाती है, अगर स्कूल के काम से ठीक है पढ़ने नहीं आई, किसी काम से आई, ढेर सारे मेकअप को करके जैसा ड्रेस पहनकर स्कूल चली आती है, ओठों पे लिपस्टिक लगा के चली आती हैं। ये छोटे से बच्चे अगर विद्यालय में इस ढंग से आएंगे तो हम शिक्षकों का भी दायित्व बन जाता है। खासकर मैं तो ऐसे बच्चों को उसी समय टोकती हूँ कि आप विद्यालय ही आए हो जहाँ आपके सीनियर्स भी हैं, आपके जूनियर भी हैं। आपको अपने आप को एक आदर्श के रूप में लाना है, न कि बच्चे आपको परिभाषित करें कि वो दीदी ऐसे तो आई थी विद्यालय में, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। ऐसा नहीं बनना है। बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी, हमारा पहनावा, हमारे व्यवहार, हमारी सोच हमारे संस्कार को दर्शाता है। इसलिए कभी भी अगर हम किसी ऐसे स्थल पर जाएं जहां हमसे हमारे बड़े बुजुर्ग, गुरुजन, अभिभावक मिलें, तो निश्चित रूप से हम उस जगह पे अपने पहनावा को इस ढंग का रखें कि लगे कि हम में वो संस्कार अभी भी हैं कि हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए और हमारे पहनावे में भी वो संस्कृति दिखनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हमें लगता है हम जो ही पहन रहे हैं सही है। कपड़ा गलत नहीं होता, पहनने वाले गलत नहीं होते, लेकिन किस जगह पर किस परिधान को पहना जाए, अगर इस समझ के साथ हम आगे नहीं बढ़ते तो निश्चित रूप से वह पहनावा भी गलत होता है, पहनने वाले भी गलत होते हैं। ऐसी मेरी सोच है। बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम बच्चों आपको एक दिशा देना है, एक निर्देश नहीं देना, एक प्रार्थना करनी है, एक आग्रह करना है, आपको आदेश नहीं देना। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चे एक आदर्श बनकर उभर कर समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर आएँ, ताकि कभी कोई किसी बच्चे पे उंगली न उठाए कि उन्होंने क्या पहन रखा है। कभी किसी अभिभावक, किसी गुरुजन की नज़रें झुक न जाए कि मेरे बच्चों ने क्या पहन रखा है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी इस संस्कारशाला के तहत कि आप लोग निश्चित रूप से अपने पहनावे पे थोड़ा ध्यान दें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र में एक ऐसा रूप निखर कर आए कि हम गर्व से कहें, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आप एक आदर्श बने, आप सभी के लिए आदर्श बने। मैं ये नहीं कहती कि आप सलवार कमीज दुपट्टा ही ओढ़ के चलिए, लेकिन आप जो भी परिधान पहने निश्चित रूप से वो कहीं से भी ऐसा न हो कि हमारे सामने वालों को उस परिधान को देख के हमारी नज़रें झुकानी पड़े। ऐसा परिधान आप कोशिश करें कि ना पहने। खासकर शिक्षा के उन मंदिरों में जाते समय जहाँ जाकर हम सारे लोग संस्कार की बात, सामाजिकता की बात, व्यवहार की बात, चरित्र की बात करते हैं। इसलिए संस्कारशाला में मैं आज यही कहूँगी कि हमारा संस्कार, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ही हमें जीवन में सम्मान दिलाता है और इस सम्मान के हकदार हम सभी हैं। लेकिन यह सम्मान तभी आपको मिलेगा जब आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है जिसे आपको समझना है। धन्यवाद।